वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। आज नैब अदालत की पेशी के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान ने कहा कि नैब चेयरमैन की नाराजगी की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ पर आशियाना हाउसिंग स्कीम के हवाले से फर्द जुर्म भी आयद होगा। तो जो सियासतदान जिससे पहली बार डील और ढील की बात की थी, उनसे हम पूछेंगे कि ये कौन मांग रहा है और किससे मांग रहा है, किसके जरिए मांग रहा है। हमारे साथ मौजूद है शेख रशीद साहब, वजीर रेलवे और जो सदर है अवामी मुस्लिम लीग के। शेख साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना हमें कीमती वक्त हमें दिया। जी, बड़ी मेहरबानी। आपसे सवाल सबसे पहले तो मैं पूछूंगी अलीम खान के हवाले से, क्योंकि आज उन्होंने जो बात की बहुत बड़ी बात थी। आप भी क्या समझते हैं कि बैलेंसिंग एक्ट किया है नैब ने अलीम खान की गिरफ्तारी के हवाले से? देखें, अलीम खान की गिरफ्तारी के बारे में ये बात चल रही है क्योंकि अलीम खान का केस कोई गवर्नमेंट के दौरान केस नहीं। सबसे बड़े चोर ये हैं शहबाज और नवाज, जिन्होंने लूटा और नोचा है और जिनके साथ बड़ी खसूसी बर्ताव कर रहा है। इवन प्रोडक्शन आर्डर का जो एक सिलसिला तमाशा बना हुआ है इस मुल्क में प्रेशराइज करने के लिए और अपनी आप की लीडरी चमकाने के लिए। और आज कैबिनेट में बाकायदा डिस्कस हुआ है कि ये 12-12 प्रोटोकॉल की चोर गाड़ियां लेके चल रहे हैं। रजिस्ट्रों के बारे में हुक्म है कि वो एक से गाड़ी ज्यादा ना लेके चलें। तो ज्यादा मोतबिर तो वो नजर आते हैं, ज्यादा मसला लेकिन शेख साहब, दूसरी जानिब नैब ने आज कहा कि अलीम खान ने जो असासे बनाए थे वो अपनी वजारत के दौरान बनाए थे। देखिए, नैब ने भी तो अपना केस करना ही है और अलीम खान ने भी लड़ना है। लेकिन अब ये बात चल पड़ी है तो मेरा ख्याल है अब खाकान अब्बासी नहीं पेश होंगे, वो गायब हो जाएंगे, इधर उधर कहेंगे जी मैं मुल्क में नहीं हूं। नहीं पेश होगा खुर्शीद शाह, और ये सारे ड्रामेबाजियां हो रही हैं। और कैबिनेट ने आज बड़ा तफसीली इस पर बहस की है कि भाई कि सारी मरात इन लोगों को मिल रही हैं, सारे ड्रामे इनको मिल रहे हैं। और स्पीकर ने तो ऐसे लग रहा है कि मैंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहा है और उन्होंने इतराफ़ किया है कि वाकई पब्लिक अकाउंट कमेटी का इसको चेयरमैन बनाना गलती थी और आप ठीक कहते हैं और आप दुरुस्त हैं। और मैंने आज उनसे बड़ी साफ साफ वाज़े बात की और अपनी इतलात को शेयर किया कि शहबाज शरीफ NRO मांग रहा है। मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं किया। मैंने उनको कहा कि मैं ना नवाज का कहता हूँ, ना बिलावल का, ना जरदारी का, शहबाज शरीफ का मैं कहता हूँ वो NRO मांग रहा है। और जो बात मैंने पहले कही थी आज कैटेगोरिकली दूसरी दफ़ा भी जाके मैंने उनसे पूछा, 2 दिन में मुलाकातें की, उन्होंने कहा नो वे एट ऑल, नहीं होगा NRO। तो इस पे वज़ीर आज़म इमरान खान का क्या रद्द अमल था जब आपने उनसे शेयर की ये बात? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान का फिर क्या रद्द अमल था जब आपने उनको बताया? बस यही जो मैंने आपको बयान दे दिया। आज मेरी 2 दफ़ा दिन में मुलाकातें हुई, मैं खुद गया और मेरी काफ़ी, मैंने उनको बताया कि मैं 20 डिस्ट्रिक्ट्स में गया हूँ रेलवे की ट्राली विजिट करने के लिए। एक तो उन्होंने इजाज़त दी कि जो हमने पोस्टें निकाली हैं रिक्रूटमेंट्स की उनको मेरिट पे करें। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा जी लोग कहते हैं कि हम मर जाएं, हमें जितना मर्जी बिल लग जाए, बिजली हमारी सत्यानाशी हो गई है, लेकिन ये भागने नहीं पाने चाहिए। और मैंने ये कौम से वादा किया था 20 डिस्ट्रिक्ट्स में कि मैं जाकर इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुँचाऊँगा और उन्होंने उसको तस्लीम किया और उन्होंने कहा नो वे एट ऑल, देयर विल बी नो डील एंड नो डील, नो डील एंड नो डील। और मैंने उठते उनसे गुजारिश की जनाब के पहले भी आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी में ऐसा ही किया था और मुझे ये कहा था कि किसी कीमत में शहबाज नहीं होगा। और अब इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी अच्छे फैसले दिखाई देंगे। अच्छा, तो अब किससे मांगी है डील शहबाज शरीफ साहब ने? आपने उनकी अहलिया तहमीना दुरानी का भी जिक्र किया है पहले। वो शुरू की बात थी, बाद में जब मैंने वो डिस्क्लोज कर दिया तो वो पीछे हो गई। फिर शहबाज शरीफ साहब खुद फ्रंट लाइन पे आ गए और मैं प्राइम मिनिस्टर के तरफ से तो बिल्कुल क्लियर हो गया हूँ जी, नो डील नो डील। और इसका अगली सियासत लेकिन किससे मांग रहे हैं? क्योंकि आपके जरिए जाहिर है प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंची, तो आपने किससे सुना या किससे डील? देखिए, मैं सारी बातें तो आप पे शेयर नहीं कर सकता ना, मैं इतना बच्चा तो नहीं हूँ।
मैं प्राइम मिनिस्टर, मेरा प्राइम मिनिस्टर है और मैंने उससे शेयर की हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने सारी बातें जो है टीवी प्रोग्राम हिट कराने के लिए कह दूं। मैंने प्राइम मिनिस्टर से शेयर किया है और उन्होंने मुझे कहा है कि नो डील, नो ढील, नो वे एट ऑल। सो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी सीधा मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से आ रहा हूं और सीधा ये बयान उनसे बात हुई। लेकिन कल जो आपने बात की थी शेख रशीद साहब, वो भी आपको सुनवाते हैं। डील के हवाले से मांगा जा रहा है, सुनिए। सारी कौम उनको, बाजवा साहब को सल्यूट पेश करती है। हकीकत का एतराफ करना चाहिए। जो फौज इस वक्त पाकिस्तान की खिदमत कर रही है और जमहूरियत के साथ खड़ी है और ऐसे करप्ट सियासतदानों की भी हिफाजत कर रही है, उनके साथ भी शहबाज शरीफ जैसे बंदे के साथ वो क्या होती है, जो रेंजर्स चल रही हैं, तो इसका मतलब है वो सिस्टम को चलाना चाहते हैं। तो शेख साहब, इसका ये मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ से डील मांग रहे हैं? बिल्कुल इस बयान पे कायम हूं। देखें, एक यूनिक इंसान है बाजवा साहब, जबरदस्त आदमी है। वो इस सिस्टम के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन चोरों और लुटेरों के साथ नहीं खड़े हुए। ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो चोर बाजारी है और डॉन लीग से जो शुरू हुई स्टोरी, मैं उसमें जो ये कहना चाहता हूं कि मैंने खुद बाजवा साहब से ये अपील की है कि ये रेंजर्स शहबाज शरीफ के पीछे नहीं होने चाहिए। रेंजर्स इस्लामाबाद में किसी और काम के लिए हैं, ये चोरों और डकैतों की प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। और आज ये बात इंटीरियर सेक्रेटरी आजम साहब को भी कही गई कैबिनेट की तरफ से कि व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। एक चोर जो है वो एम्बुलेंस गाड़ियों समेत और बम प्रूफ गाड़ियों के साथ शहर में जा रहा है और इधर से उधर जा रहा है, और जाना उसने कहा है मिनिस्टर कॉलोनी से लेके एहतसाब अदालत तक। और वो जो जिस किस्म की यहाँ डील कर रहा है, उससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हो जाएंगे। मैंने आज इमरान खान को बड़ा क्लियर हेडेड पाया है और मैंने खुलकर इमरान खान साहब से, वजीर आजम से बातें की है। मैंने उनको यहां तक कहा कि भाई आपने तो मुझे कहा था कि ये नहीं बनेगा पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन। सुबह आपने मुझसे ये बात की और शाम को उसकी अनाउंसमेंट हो गई। उसने कहा यार शेख रशीद, इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया जो जमहूरियत के बड़े चैंपियन बनते हैं और जमहूरियत के बड़े खैरखा बनते हैं। और मैंने इमरान खान साहब से ये कहा कि हमें अपने इर्द गिर्द उन लोगों पे भी नजर रखनी चाहिए जो शहबाज शरीफ के इन्फ्लुएंस एजेंट है, जो सब तरफ जो सबसे बना के रखता है वो किसी का नहीं है जी। और ये मेरा जुमला नहीं है, ये इमरान खान का जुमला है। आज मैं कौम से शेयर कर रहा हूं और तो आज का ताजा जुमला है। इशारा कर रहे हैं शेख रशीद, जो तुम कहते थे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग हैं जो जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं? मैंने जो कहना था मैं रिपीट नहीं करता, आप और सवाल करें। मैंने जो कहना था अच्छा, एक और सवाल जो मैंने किया था शेख साहब, उसका जवाब आपने दिया नहीं था। मैं दे रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ से डील मांगी है। भाई मैं इतना बोला हूं कि आपको ऐसी बातें बताऊंगा, क्या बात करती हैं आप? जिससे डील मांगी है मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। थोड़ा सा और बता दे। मैं समझदार हूं, इतना बेवकूफ नहीं। आपको बता दिया है कि मैंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। शहबाज शरीफ पे मैंने इल्जाम लगाया कि उसने डील मांगी है, आए और टीवी पे मुनाजरा करे। मिल नहीं रही एज फार एज इमरान खान इज कंसर्न, और इमरान खान के बगैर ये डील और ढील और धक्का जो है गैर मुल्की फ्लाइट का, अगर ये बाहर चले गए तो काम खत्म हो गया। इन्होंने तो 2 रुपए नहीं देने, मीडिया पे कह रहे हैं 7 बिलियन 6 बिलियन, इन्होंने ढेला नहीं देना। ये बड़े बड़े छाती के साथ लगा के ताश खेलने वाले लोग हैं। इन्होंने 10 रुपए लूटे हुए वापस नहीं करने। सारा इन्होंने खे इसीलिए खाई है, ये दौलत लूटने के लिए ये वापस करेंगे जी। मैं नहीं मानता इस बात को। बहरहाल मैं कौम को आधा घंटा पहले प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात से बता रहा हूं कि क्लियर हेडेडली ही सेड नो ये बहुत क्लियर हेडेड है कि आपका भी कहना है कि डील नहीं होगी। वजीर इमरान खान भी बहुत वाज़ेह है कि कोई डील, कोई एनआरओ नहीं होगा। लेकिन ढील दी जा रही है क्या? देखें ये ढील ही है ना, ये हमारे लोगों ने दी हुई है, फिर रहा मजे ले रहा है। इसको पैक करेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी से। देखो ना, या शेख रशीद यहां होगा या शहबाज शरीफ भी नहीं होगा, या शेख रशीद पब्लिक अकाउंट कमेटी में होगा, भीख मांग रहा है, लेटा हुआ है स्पीकर के आगे, पता नहीं क्या नाम है उस स्पीकर का जी, उसके आगे पांव पड़ा हुआ है कि अल्लाह का वास्ता है शेख रशीद को ना लाना पब्लिक अकाउंट में। अगर मैं ना गया ना तो रहता नवाज शरीफ भी नहीं है वहां पे, शहबाज शरीफ भी नहीं है। ये भी सुन ले शहबाज शरीफ।
कि मैं पार्टी हेड हूं अवामी मुस्लिम लीग का, कानून और आइन के तहत प्राइम मिनिस्टर ने मेरा नाम भेजा है और इस पब्लिक अकाउंट कमेटी में स्पीकर का कोई दखल नहीं होता, कोई दखल नहीं होता। शेख रशीद साहब, एक और क्लिप यहाँ आपको सुनवाते हैं। नबील गबोल ने स्पीकर के वाला कहा, फिर आपका इस पर रिस्पांस लेंगे, सुनिए। साहब इस पर जवाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब स्पीकर हैं। बाज लोगों को मैं लेफ्ट ऑफ कर देता हूं और मैं इमरान खान को ब्लैकमेल करने का सोच भी नहीं सकता, बल्कि मैं तो नबील गबूल साहब को ला रहा था पीटीआई में, आते आते रह गए, स्लिप हो गए लास्ट मोमेंट पे। मैं इमरान खान को, मैं तय था कि ये आ रहे थे, पर कराची वाले लोगों का मसला था, वरना तो क्यों स्लिप हो गए, क्यों मिस हो गए? वो उनकी पार्टी में इख्तलाफात थे। मैं तो खुश होता कि अगर ये पीटीआई में होते और आज असेंबली के मेंबर होते। अच्छा, जो अब शहबाज शरीफ साहब तो पीएसी के चेयरमैन बन गए हैं, तो क्या आप अदालत में जा रहे हैं उनके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ, और क्या आपको लगता है कि वजीर आजम इमरान खान की ज़ाहिर फिर आपको सपोर्ट भी हासिल होगी इस अमल में? मुझे बिल्कुल इमरान खान की सपोर्ट हासिल है, सारी कौम मुझे जानती है, मैं वाकई अकेला मेंबर हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। अयूब खान से लेके आज तक जिसके पीछे मैं पड़ा हूँ, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है। शहबाज शरीफ नहीं होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जी, या मैं अंदर हूंगा या वो बाहर होगा, दोनों में से एक बात होगी, या गोली अंदर होगी और चूहा जलंधर होगा। अगर चूहा जलंधर होगा तो गोली भी अंदर होगी। ठीक है। अच्छा, जो आपने कहा कि पीएसी की मेंबरशिप के हवाले से वजीर आजम इमरान खान ने आपका नाम तजवीज़ किया था? ऑफ कोर्स, मैं तो कर ही नहीं सकता था, मैंने तो उनसे बात ही नहीं की थी। मुझे तो नईमुल हक साहब ने लेटर दिया, ये लेटर पड़ा है मेरे पास, ये लेटर पड़ा है, नईमुल हक ने लिखा है किस्टर, ये आप देख लें कि उन्होंने रियाज फतेहाना की जगह स्पीकर को खत लिखा है और मेरा नाम डाला है। हालांकि रियाज फतेहाना अच्छा स्टूडेंट लीडर है, मुझे खुद आमिर डोगर साहब ने बड़े अच्छे मोहब्बत करने वाले हैं, और नसरुल्लाह दरेशक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, दोनों मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी आप हमारी जगह पे आए, हम अपना नाम विड्रॉ कर रहे हैं। मैं तो अगर इमरान खान साहब से मुलाकात होती तो ये कहता कि आमिर डोगर ने मुझे ऑफर की है, और इसने नसरुल्लाह दरेशक साहब ने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही रियाज फतेहाना का नाम भेज दिया था वहाँ से, तो फिर मैं चुप हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने रियाज फतेहाना की जगह आपका नाम डाल दिया, लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं भी। आईनी और कानूनी तौर पर स्पीकर को कोई हक नहीं है मेरी मेंबरशिप रोकने का। प्रोडक्शन ऑर्डर वो कर सकता है, वजीर नहीं है। प्रोडक्शन ऑर्डर रिमांड के दौरान नहीं कर सकता, वो रिमांड के दौरान नहीं कर सकता, उसका जेल चला जाए ख्वाजा साद रफीक के कर सकता है वो। अगर नवाज शरीफ होता, हमारे तो 3.5 साल तक प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी हुए जी, ये हमें पढ़ाते हैं लोग। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर क्या वजीर आजम इमरान खान असद कैसर को कहेंगे कि आपको कबूल करें इस कमेटी में? जो मैं चाहता था वो हो गया, इससे ज्यादा मैं कोई बात नहीं करना चाहता। इमरान खान मेरे साथ है, खड़ा है, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, और या मैं मेंबर बनूंगा या शहबाज शरीफ आउट होगा, दोनों में से एक बात होके रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ था, और वो दोनों की बजाय 3 मेंबरों को ले आए जी, 3 मेंबर को ले आए। लेकिन शेख साहब, जो आपने बात कही कि जो मुखालिफत है, जो चाह रहे थे कि शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनाए, उसमें क्या असद कैसर साहब भी शामिल है, शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल है, परवेज खटक शामिल है, जो आपका कहना है जमहूरियत के चैंपियन। ऐसी इतलात है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आपके पास ठीक खबर है, मेरा ख्याल है आपके पास दुरुस्त खबर है। मैं उस मीटिंग में नहीं था जी, मैं उस मीटिंग में नहीं था। मैं जिस मीटिंग में था वो मैंने आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की कि हुजूर वाला, आपने सुबह के वक्त मुझे फरमाया कि ये नहीं होगा, लेकिन उन्होंने आज मुझे बताया कि कुछ लोग आए, उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन गालिबन यही लोग होंगे जो आप बता रही हैं। मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मैं ऐसा किसी को कहूँ। उन्होंने कहा जी कि असेंबली का फ्लोर और असेंबली चलाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसा हो, और इसलिए ऐसा हो गया। और मैंने फिर उसके साथ ये भी लुकमा दिया कि ये ना हो कि पिछली दफ़ा भी आपने मेरे साथ ऐसा ही किया, फिर पता लगे कि जनाब कोई लोग आए थे और फुर्र करके उड़ गए हैं, पंछी बाहर चले गए हैं, तो सारी हमारी मेहनत गारत हो जाए।
इमरान खान को लोगों ने वोट दिए हैं चोरों को कानून और आइन के शिकंजे में जकड़ने के लिए। लोगों ने तो इमरान खान को वोट दिए कि जिन्होंने हमारा ये सियासी जोंके जो है, आपका नाम एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रुकनियत में। मुझे अपने मकसद से गर्ज है, तो मेरा मकसद पूरा हो गया इंशाल्लाह। अच्छा, आपको रुकनियत अब नहीं चाहिए? वो मेरा मकसद क्या था? शेख रशीद पहले भी पब्लिक अकाउंट कमेटी में था। शेख रशीद का केस शहबाज शरीफ का तैयार है, रेफरेंसेस की जरूरत है, बड़े इंपॉर्टेंट दिन चल रहे हैं इस वक्त। जो मैं चाहता था, जो मेरी ख्वाहिश थी, प्राइम मिनिस्टर ने आज पूरी कर दी है। बात खत्म और पैसा आजाद। ठीक है, बचपन में कहते थे ना, बात खत्म, लेकिन अभी बात तो हमारी जारी रहेगा। रहेगी। इस वक्त लेनी है छोटी सी ब्रेक, शेख रशीद साहब की गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक टू द शो। बात हो रही है वजीर रेलवे शेख रशीद साहब से। शेख साहब, यहाँ सवाल मैं करना चाहूंगी फैसल वाडा साहब के एक बयान के हवाले से। उनका कहना था, उनका दावा था कि हमजा शहबाज शरीफ अपनी गाड़ियों के नंबर बदल बदल कर मुलाकातें कर रहे हैं। तो आपके इल्म में है कि ये दुरुस्त बात है या नहीं? देखें, अवैस वाडा अपनी स्टेटमेंट का जिम्मेदार है, मैं अपने बयान का जिम्मेदार हूं। वो ज़्यादा समझदार और ज़्यादा भाइयों की तरह है, लेकिन मैंने ना नवाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगाया, ना जरदारी पे, ना बिलावल पे, ना हमजा पे, ना मरियम साहबा पे। मैंने शहबाज शरीफ समा के प्रोग्राम पे आ जाए, मैं साबित करूँगा कि ये NRO मांग रहा है, लेकिन NRO मिलना अब इतना आसान नहीं है। कुछ भी हो सकेगा, लेकिन इमरान खान से आज मेरी बात जो क्लियर होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन NRO नहीं मिल सकता इनको। कोई और तरीका हो तो मैं कह नहीं सकता। इमरान खान की तरफ से इसकी ये डील मांगने की कोशिश कर रहे हैं या बाकी शरीफ खानदान भी उनके साथ ऑन बोर्ड है? देखें, शहबाज शरीफ हमेशा नवाज शरीफ के लिए डील करता है। अपनी उसकी क्या हैसियत है? फिर रहा है, वो तो मजे कर रहा है, मजे कर रहा है, सामने बैठा हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है जी। ये जेलें होती हैं जी इनको, ये तो लीडर बनते जा रहे हैं। आता है स्पीकर, उसकी पहली तकरीर करा देता है, मेड इन स्पीच उसकी होती है, फिर जब को बोलने लगता है तो इजलास खत्म हो जाता है, इजलास का वो बाइकआउट कर देते हैं। ऐसे होता है जनाब, हाउस इस तरह चलते हैं, हाउस इस तरह नहीं चलते जी। और उनकी असल सूरत हाल ये है कि वो बहुत बड़े ब्लैक मेलर हैं शहबाज शरीफ साहब। रिक्वेजिशन की है, 2 दफा इजलास की उन्होंने कौमी असम्बली के, दोनों दफा वापस लिया है सहूलतों के लिए, ढील के लिए, ढील नहीं कह रहा, ढील के लिए 2 दफा रिक्वेजिशन की दरखास्त दी है, अपोजिशन ने दोनों दफा वापस ली है, और हुकूमत के कहने वाले इजलास 18 तारीख को इजलास हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि असद कैसर साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ मिले हुए हैं? कौन? स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब, क्या वो मिले हुए हैं? नहीं, मैं ये नहीं शहबाज कहता। शरीफ साहब के लिए ये ढील के लिए? स्पीकर की ये सोच है, वो कहता है मुझे हाउस चलाने के लिए उनको ज्यादा उसकी जो सोच, मेरे साथ जो उसने बात की है, उसने कहा कि मुझे कि मैं पेशावर में भी इस तरह ही चलाता रहूं। मैंने कहा हुजूर, ये पेशावर नहीं, इस्लामाबाद है, बड़ा शहर है उससे, और बड़ी सियासत है यहाँ की, और ये वहाँ मारते हैं आदमी को, ये शरीफ बरादरान, जहाँ पानी ना मिले। अभी उनको आपकी ज़रूरत है तो आपको सर पे बिठाएंगे, और जब आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो आपको ये सर से उठा के फेंकेंगे। ये मैंने उनको कहा है, लेकिन उनका जो सोच है बतौर स्पीकर, शायद वो भी एक पॉजिटिव सोच रखते हैं कि भी नहीं, अगर मैं इनको रियायतें दूंगा और बेहतरी की बात करूंगा तो ये हाउस ठीक चलेगा। मैंने कहा जी, ये हाउस इन्होंने नहीं चलाना, ये नहीं चलाएंगे हाउस सर, ये नहीं चलाएंगे हाउस। अच्छा, तो आप नाम नहीं लेना चाहते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो ऐसे रहनुमा हैं जो आपका कहना है कि हक में थे कि शहबाज शरीफ को PAC चेयरमैन मैंने नहीं कहा आपको, इत्तेहादी पार्टी है और मैं इमरान खान के साथ हूं, और 10 साल से साए की तरह साथ हूं, और इंशाल्लाह साथ रहूंगा। आप तो लड़वाने वाली बात कर रही हैं। अच्छा, तो आपके मौक़िफ़ के कौन हिमायती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? सारी तहरीक इंसाफ आज तो मेरे साथ खड़ी।
पैकअप होगा ये। मैंने आपको कह दिया सारी तहरीक इंसाफ मेरे साथ खड़ी है जी। या शहबाज शरीफ पैक होगा या पब्लिक अकाउंट का मेंबर बनेगा शेख रशीद, इंशाअल्लाह ताला। फैसले आसमानों पे हैं, कोशिश मेरी यही है कि मैं अंदर चला जाऊं, अगर मैं अंदर ना जाऊं तो वो बाहर चला जाए। तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक भी आपके साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं जी, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक खड़े हैं, क्यों नहीं है। जो इमरान खान का फैसला है वो भी उनका फैसला है। छोटी मोटी तो बातें लगी रहती हैं, इसमें तो कुछ नहीं होता ना। इख्तलाफ राय का मतलब कोई सियासी मुख्तलिफ सोच नहीं होती, अपनी राय होती है। उनकी अपनी राय है, मेरी राय है कि भाई ये हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। ये बहुत गलत फैसला है इनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाना। और जिनकी भी राय पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा, लेकिन मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि इस फैसले पर गौर करना होगा। ये गलत फैसला है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी, मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है, उसके हवाले से मैं सवाल करना चाहती हूँ। पहले तो आपको ट्वीट सुनाती हूँ। उनका कहना है कि एक के बाद दूसरा बोर्ड अस्पताल के बाद दूसरा अस्पताल, पहले पीआईसी, फिर जेल, फिर सर्विसेज अस्पताल, जहां अमराज कल्ब का शोबा है ही नहीं। अब फिर पीआईसी ने जाने की कोशिश की, मियां साहब ने इनकार कर दिया और अब मियां साहब तो दोबारा जेल चले गए। तो डील की जो आप बात कर रहे हैं, अब तो वो वापस जेल चले गए। देखें, मैं मरियम साहबा का कभी जवाब नहीं देता। आप नवाज शरीफ का मुझे सवाल कर लें। देखें, नवाज शरीफ जिस दौर से और जिस सोच से गुजर रहा है, उसने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मुझे नहीं पता लंदन में ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ, अल्लाह को पता है। सऊदी अरब में लोग कहते हैं कि भी उनको एक आधा स्टंट पड़ा था। लोग कहते हैं, अल्लाह जाने कौन बशर है, ठीक क्या गलत क्या है। हर मरीज को उसकी सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन जो मैंने अखबार में पढ़ा कि उनको पथरी का मरज लाक है, तो उसका तो लाल हवेली में भी दम हो जाता है जी। लेकिन आप रिपोर्टें पढ़ें, शहबाज शरीफ की रिपोर्ट ये है कि डॉक्टरों ने कहा, आप सारे अखबार, आप मुझसे क्रिटिकल सवाल कर रही हैं जिसका मुझे गुस्सा चढ़ा रही हैं आप, कि इसको खुली छत पे रखा जाए शहबाज शरीफ साहब को। ये इसको ऐसा मर्ज है कि जिसे खुली फजा चाहिए, यानी इसको बाहर जाने दो। ये डॉक्टर कह रहे हैं ताकि जिसकी बुनियाद पे उसकी बेल हो जाए और बाहर वो फुर करके उड़ जाए। और खुली छत तो लाल हवेली की है, लाओ इसको वहां। इतनी ताजा हवा, लाल हवेली की छत पे टावर है, वो लाल हवेली का टावर है, उस पे चारपाई इसकी डालेंगे और उधर तकिया भी देंगे और रजाई भी देंगे। लाल हवेली में खुदा का खौफ नहीं है इन मेडिकल रिपोर्टों को। देखें, मैंने खुद अपने कानों से रिपोर्ट और आंखों से देखी है कि उनको पथरी का मर्ज लाहक है, गुर्दे में पथरी। यहां लोग, पाकिस्तान का जो पानी है कितने लोगों को है जी, दम करा देते हैं, तवीज से निकल जाती है। और इसका ऑपरेशन लंदन में होना तो जरूरी नहीं है, डॉक्टर ने कहा यहां हो सकता है। सो मैंने कौम को बताया कि 30 मार्च तक फैसले हो जाएंगे जी, काफी सारे, और ये हो जाएंगे। 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीना की छूट दे दें, ये कानूनी प्रोसेस साहब। लेकिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से भी आपके कई बयानात आए, सुनाते हैं फिर इस पे सवाल से। मैं बिल्लो रानी को कहना चाहता हूं कि आप चिल्लू पर पानी लेके डूब मरे। बिल्लो रानी की फनी खराबी से बाखबर हूं। बिलावल साहब सुना लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। लॉन्ग गवाचा में और लॉन्ग मार्च में बड़ा फर्क है। दुल्हन जैसी रेल कार देंगे, बिल्कुल बिलावल जैसी। मैं तो उसको बिल्लो रानी मोहब्बत में कहता था। कोई मेरा कोई अजाइन नहीं है ऐसे वैसे। शेख साहब, आपने माजरत कर ली, क्या बराह रास्त कॉल करके माजरत की या इतना ही काफी है? तो मेरा इंटरव्यू कम किया है मेरे साथ ही, मैं किसी, जितनी आपने केसें सुनाई हैं, मैं सबको एतराफ करता हूं, ये मेरी आवाज है। जो कुछ मुझे उसने कहा है, अगर वो भी आप दिखा दें, इतनी गंदी जबान इस्तेमाल की, मैंने तो फिर भी लिहाज किया है। बीच में लोग पड़ गए, उसने ट्वीट किया, सॉरी कर ली, बात खत्म हो गई। आप फिर लड़ाई करवाना चाहती हैं तो फिर उसका बयान मेरे खिलाफ दिला दें, मैं फिर कहूंगा। जब सुलह हो गई, अच्छा, उन्होंने माजरत की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी जबान की जो इस्तेमाल की थी, क्या उन्होंने बराह रास्त आपको कॉल की थी या जितनी माजरत की वो काफी है, किसी के जरिए की? जो भी होना था जी, सुलह हो गई। छोड़ दें अब इस बातों को। आप तो पेट्रोल डालने वाली एंकर हैं, आपको बजाय इसके पानी डालने के आप पेट्रोल डाल रही हैं। आपसे कह दिया कि सुलह हो गई है, आपने लड़वाई करानी है, तो उसको एक दफा फिर कहो कि बयान दे दे, फिर मैं जवाब दे दूं। मैं नहीं, अब जब बड़े बीच में है जी, तो मैंने कह दिया ठीक है,
ट्वीट भी उसने दे दी है, सारे टीवी पे उसकी बड़े ट्वीट भी कौन चल गई हैं, शेख साहब? और क्या होता है जी, उससे मैंने स्टाम्प लिखवाना है? आप क्या चाहती हैं कि मैं उससे स्टाम्प लिखवाऊं कि मैं मुसम्मी बिलावल वल आसिफ जरदारी शेख रशीद से तहरीरी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसने ट्वीट भी कर दी और लोग भी बीच में पड़ गए, उन्होंने कहा जी बच्चा छोड़ो परे। मैंने कहा जी ठीक है, फिनिश। देखें पीपल्स पार्टी में भी अच्छे लोग हैं कौन, वो बड़े कौन साहब हैं, एतजाज एहसन है, लतीफ खोसा साहब हैं, मौला बख्श चांडियो साहब हैं। मैं उनके साथ मेरे बड़े तल्लक हैं। मेरा मतलब है, मेरा केस पनामा में लड़ने तो मैं लड़ा सामने, पर सरजील सवाती के साथ पीछे एतजाज एहसन और लतीफ खोसा भी मुझे केस तैयार करवा रहे थे। तो मैं वो सियासतदान नहीं हूं कि उनका शुक्रिया अदा ना करूं। और उनको देखें, इख्तलाफ अपने अपने हैं, पार्टी वो उम्र के इस हिस्से में वो पार्टियां तो नहीं थे, लेकिन मेरे दिल में उनकी रिस्पेक्ट है। रजा रबानी है, मेरी रिस्पेक्ट है। लेकिन इसका मतलब है कि आप चाहती हैं कि मैं बिलावल से फिर लड़ पड़ूं ताकि टीवी की रेटिंग बड़ी आए? नहीं, मैं नहीं कर रहा। ता वक्त है कि वो ना छेड़े, मैं उसको नहीं छेड़ूंगा। अच्छा, बात खत्म हो गई, वहां भी मामला आगे बढ़ गया है। अब अगर मैं आपसे एक हामिद मीर साहब के कॉलम के हवाले से सवाल कर सकती हूँ। उनके कॉलम में आज लिखा गया था, उनका कहना था कि बाज़ वफाकी वुज़रा ने हुकूमती नाकामी का उनको खौफ लाहक है। तो आपको क्या लगता है कि खदशा है कि पीटीआई की हुकूमत नाकाम हो सकती है? ये सोच पाई जाती है जमात में? देखें, पीटीआई को, इमरान खान को एक लुट्टी पुट्टी खजाने की हुकूमत बनी। मैं नाकाम लोगों में मायूस लोगों का सियासतदान नहीं हूँ जी। मैं एक हफ्ते में 20 डिस्ट्रिक्ट्स को गुजरा हूँ बगैर ऐलान के, और हज़ारों लोग थे हर स्टेशन पे, हज़ारों लोग थे। अभी मैंने 2 प्रोग्राम किए हैं, 12-12 करोड़ उनकी रेटिंग आई है, जो मेरी इलेक्शन के दिनों में भी कभी 7-8 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस नहीं की, सिवाय वो एक 18 करोड़ गई जो मैं कमेटी चौक में पहुंचा था और सिगार लगाया था। हुजूर वाला, ना मैं नाकाम उनको समझता हूं, उनके साथ खड़ा हूं, लेकिन ये हकीकत है कि जो कुछ हमें लुटा पुटा मिला, हमने कौम को वो बताया नहीं कि ये कितने बड़े चोर और डाकू और लुटेरे थे, और उनको उनको पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन लगा दिया। लोगों ने कहा यार इनमें और उनमें क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है इमरान खान में और इन चोरों में? क्या इस चोर को आपने पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन लगा दिया और इमरान खान ने उसको नफ़ी करने के लिए मेरा नाम भेजा। उसमें जो हालात बने और जैसे मामलात हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो या शेख रशीद पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर होगा, शेख रशीद अंदर होगा, वरना शहबाज शरीफ बाहर होगा। इससे बड़ी खबर मैं आपको क्या दे सकता हूं? ठीक है, ये तो आपकी शहबाज शरीफ निकालो मुहिम तो साथ साथ चल रही है, लेकिन आपको क्या लगता है जब गैस की बिलों में इजाफा होगा, आसमान से बातें करेंगे तो लोग जाहिर है नाराज भी होंगे, मकबूलियत पे भी असर होगा, फिर लोग भूल जाएंगे कि किसने क्या लूटा था? लोग तो नहीं भूलते, नहीं, जिनका बिजली का बिल जा रहा है उसको बता रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी और नून की वजह से आपके पास गैस का बिल ज्यादा बिल पे तो नहीं लिखा हुआ ना शेख साहब। किसको शौक है कि गरीब को ज्यादा बिल भेजे? किसको शौक है? किसी को शौक नहीं है। बेसिकली मसला ये है कि इन्होंने तबाही और बर्बादी, इतनी तबाही और बर्बादी की कि सारा मुल्क माशी तौर पर नेस्त नाबूद हो गया, और इसको बचाने के लिए हम बाहर निकले हुए हैं। तो ऐसे मामला जाहिर है उसको भी संभालना है, पिछली हुकूमतों के जो भी गलतियां थी उनको दुरुस्त भी करना है, तस्हीह भी करना है, लेकिन फिर जाहिर है फिर प्रेशर और तवक्को भी बहुत होती है, आवाम की तवक्को बहुत है कि मामला दुरुस्त होंगे। तो ये खदशा तो पाया जाता है इंशाअल्लाह इस साल 2019 में इमरान खान की क़यादत में मसाइल से निजात पाएंगे, इंशाअल्लाह ताला जरूर पाएंगे। अल्लाह हमारी नीयत देख रहा है। आपने बार बार कहते हैं कि मार्च तक झाड़ू फिर जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ अपोजिशन में ही होगा, अपोजिशन के हवाले से होगा क्या, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाहिर है अपोजिशन के हवाले से होगा? ये लेंथी प्रोसेस हो गया है, जीआईटी दूसरा तीसरा, इसलिए मैंने कौम को कहा कि महीना 1.5 महीना आगे भी जा सकता है। देखिए ना, अब नैब का प्रोसेस बड़ा स्लो हो रहा है, नैब की प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन बड़ी स्लो हो रही है, और मेरा ख्याल था कि ये 30 मार्च, अभी भी मेरा ख्याल है ये फाइनल राउंड हो जाएगा 30 मार्च तक, लेकिन ये है 30 अप्रैल मई भी हो सकता है। बजट से पहले पहले इनसे निजात हासिल हो जाएगी, जो कुछ भी इनका कट्टी कट्टा निकलना तो आपने डेडलाइन आगे कर दी है शेख साहब?
आगे नहीं की। ये प्रोसीडिंग केस की सूरत हाल जो है बड़ी स्लो है। 30 मार्च पे ही कायम हो, लेकिन कौम को कहा कि देर सवेर मैं कोई नजूमी जोशी नहीं हूं या अदालत में नहीं बैठा हुआ या मैं किसी और मसले में नहीं बैठा हुआ। मैं ये समझता हूं कि 30 मार्च तक इनका फैसला हो जाएगा, लेकिन मैंने कौम को कहा महीना 1.5 महीना बढ़ भी सकता है। आप देखें ना, इतनी देर हो जाती है केसेस को। खाकान अब्बासी का केस कब मैंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था जी? कब चीफ जस्टिस साबक जस्टिस साकिब निसार साहब ने काबिल एहतराम ने फैसला दिया था, और कल 8 को बुलाया। ज़ाहिर है तेज होते हैं मुल्ज़िम, वो कह देगा जी मैं मुल्क से बाहर हूँ जी, मुझे मेरा हेल्थ ठीक नहीं है। ये टैक्टिक्स होते हैं सारी दुनिया में। वाइट कॉलर को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ हमारे शेख साहब के साथ गुफ्तगू जारी, लेकिन इस वक्त लेनी है छोटी सी ब्रेक। वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। शेख साहब, ब्रेक से पहले भी आप बात कर रहे थे मार्च की डेडलाइन के हवाले से। हमने ये भी बात की थी कि कुछ वज़रा को खौफ है कि नाकाम ना हो जाएं। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत नाकाम हुई तो इंतखाबात दोबारा से हो सकते हैं? देखें, सबसे अहम सवाल ही आपने ये किया। ये कोई अभी तो नहीं, लेकिन यह है कि देर सवेर हो सकती है इंतखाबात में। कोई आइन में पाबंदी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर समझे कि उसने 4 साल बाद कराने हैं, 5 साल की बजाय वो 4 साल बाद करवा सकता है। प्राइम मिनिस्टर समझे कि वो 3 साल बाद कराने हैं, उसने तो बयान भी दिया था कि भाई अगर कोई मसले पैदा हुए तो वो सोच सकते हैं इस पर। यह उसका आइनी हक है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। और मैं तो पहले दिन से हामी हूँ, जब से 80 से असम्बली में हूँ, कि इलेक्शन 4 साल बाद होने चाहिए। लोग थक जाते हैं 5 सालों में, लोग आवाज़ार हो जाते हैं। अगर लोगों को पता हो कि 4 साल बाद इलेक्शन होने हैं तो 1 साल बाद सियासी कैंडिडेट मैदानों में आ जाते हैं, लोगों के काम शाम होने शुरू हो जाते हैं। तो इट्स ए गुड चॉइस एंड गुड ऑप्शन। तो उसमें क्या बुराई है? अच्छा, दोबारा इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इमरान खान को बाहर से ज्यादा खतरा है या अपनी पार्टी से इस वक्त ज्यादा खतरा है? अंदर पार्टी से क्यों खतरा है जी? पार्टी में कौन है जी? पार्टी नाम ही इमरान खान का है। देखिए ना, मैं अकेली पार्टी का लीडर हूं। अब मैं कहूं कि मैं बड़ी बल्लड़ तोप हूं, सारी दुनिया को पता कि मेरी 1 सीट है अवामी मुस्लिम लीग की, और ये जितने इमरान खान के साथी हैं ये इमरान खान की वजह से असम्बलियों में है जी। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। किसी को गलतफहमी है जी, अगर किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए ये असम्बलियों में इमरान खान, अल्लाह के बाद इमरान खान की वजह से। और आपको क्या लगता है कि अगर खुदा न खास्ता नाकामी हुई तो क्या पार्लिमानी निज़ाम से दिल उठ सकता है? उसकी नाकामी होगी, सदारती निज़ाम आ सकता है? देखें जी, ये सारे लोग बातें कर रहे हैं। अब ये 4 सूबों का मुल्क है और आइन से खिलवाड़ा नहीं हो सकता। और नाकामी क्यों होगी जी? मेहनत कर रहे हैं, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो कामयाब होंगे। हारता वो है जो हार मानता है। हम हार मानने के लिए तो तैयार ही नहीं है। हम काम कर रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं। और रेलवे में हमने नारा दिया है कि आराम हराम है। 11 तारीख को 12 को ट्रेन चल रही है, 11 को प्राइम मिनिस्टर थल एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर रहा है और सर सही हम जिना ला रहे हैं 23 मार्च को, और फ्रेट ट्रेनें 20 कर रहे हैं। सो जितनी हमसे हिम्मत हो रही है हम कर रहे हैं, तो इसमें किसी का क्या मजायका है? तो बार बार जो बात हो रही है 18वीं तरमीम, उसमें भी कोई ऐसी सोच पाई जाती है पाकिस्तान ने तो आज असद उमर ने बयान दे दिया है कि वो कल बना रहे हैं सूबाई राब्ता कमेटी की जो मीटिंग्स होती है, और 18वीं तरमीम के तहत ही हो रही है। अगर कोई ऐसी बात होती तो ये मीटिंग ना होती जो कल हो रही है। तो फिर फैसल वाटा साहब इस हवाले से क्यों बार बार बात करते रहते हैं? देखें मिस जी, आप मुझसे सबके सवाल पूछ रही हैं, मुझसे मैं जिम्मेदार हूं अपना। मैंने तो ऐसी बात नहीं की। जो मैंने बात की है वो आज आपको क्लियर कर दी है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नो वे, नो डील, नो ढील, नो धक्का। वजाहत जारी थी 30 मार्च के हवाले से। आपने कहा अपोजिशन के हवाले से झाड़ू फिर जाएगा। किसका झाड़ू फिरेगा? क्या होगा एग्जैक्टली क्या होगा?
देखें, अपोजिशन में पार्टियां ही दो हैं, नवाज शरीफ खानदान और आसिफ जरदारी खानदान। इनका झाड़ू फिर जाएगा जी। महीने 1.5 महीने की मैंने मोहलत मांगी है कि केस लंबे हो सकते हैं, फैसले लंबे हो सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं 30 मार्च के बयान पे कायम हूं। अच्छा, और जो दीगर केसेस हैं, जो परवेज खटक के खिलाफ केस है, जो परवेज इलाही के खिलाफ केस है, उसका क्या बनेगा? या वो भी इसी तरह सुस्ती से चलेंगे? आपने मुझे लोगों से लड़वाने के मिशन पे इंटरव्यू लिया है। आपको पता है कोई सियासतदान दूसरे सियासतदान के बारे में तबसरा नहीं करता। वो लाइव है, मिनिस्टर डिफेंस का एक स्पीकर है, उनसे आप पूछे मैं क्या कहूंगा कि मुझे क्या, मैं तो सूबाई सियासत ही नहीं करता जी कभी। नहीं, क्योंकि आपने इससे पहले कहा था कि जो अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के खिलाफ जो केसेस हैं वो बहुत सुस्ती से चल रहे हैं, तो क्या सिर्फ अपोजिशन के केसेस ही सुस्त चल रहे हैं, बाकी जो है वो सुस्त नहीं चल रहे? मुझे नहीं मालूम आप किस मिशन पे मेरा इंटरव्यू ले रही। बीवी, मैं तो वही कहूंगा कि जो मेरा केस है, मैंने कहा कि मैंने LNG का केस किया सुप्रीम कोर्ट में, 6 महीने हमको हो गए, साल 1.5 साल हो गया, 2 साल बाद उसकी प्रोसीडिंग शुरू हो रही है। मैं तो अपने केस की बात कर रहा हूं, बाकी मैंने स्लो प्रोसेसिंग की बात की है और वो एक जायज़ बात है। बाकी इनके केसेस की बात आप पूछ रही हैं, परवेज खटक का या परवेज इलाही का, आप जाने और वो जाने, मुझे क्यों ऐसी उनसे लड़वा रही हैं? अच्छा, दूसरी जानिब मैंने आपसे पूछा था पार्लिमानी और सदारती निज़ाम के हवाले से, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम बेहतर है? देखें, दुनिया में हर किस्म के निज़ाम है। पाकिस्तान में इस वक्त पार्लिमानी सिस्टम चल रहा है। जरूरी नहीं कि सदारती सिस्टम ला के ही इससे फायदा हासिल किया जाए। जो कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी हो वो उसमें आईनी तरमीम कर सकती है, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम को छेड़ना मुनासिब नहीं होगा। चे जाए कि मेरे जज्बात, मेरी राय मुख्तलिफ है, लेकिन मैं इस आइन और कानून के तहत मेंबर बनाऊं, सो मुझे इसके लिए एक मुस्बत सोच रखनी है। और अगर इसमें कोई ऐसी बातें हैं जो कि इस्लाह तलब हैं तो वो करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? मिसाल के तौर पर क्या इस्लाह होनी चाहिए आपकी नज़र में? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर इसको बेहतर बनाया जा सके, 5 साल की बजाय 4 साल में इंतखाबात हो जाएं। ये मेरी अपनी राय है अवामी मुस्लिम लीग के हेड की हैसियत से। ये ना कल कह दें कि PTI ने ये बात कह दी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें इख्तियारात, इसलिए मैंने सवाल किया था आपकी राय क्या है, आपकी राय जानना चाह रही थी। देखें, मैं तो इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम के साथ खड़ा हूं और उसी को बेहतर समझता हूं, लेकिन सदारती इंतखाब भी कोई, मैं उसमें बुराई नहीं समझता। अगर आइन में तब्दीली को, आइन को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आइन में तब्दीली मुमकिन नहीं है हमारी हुकूमत में, हमारे पास वो अक्सरियत नहीं है, इसलिए हमें पार्लिमानी निज़ाम को ही बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये मैंने राय दे दी। आपको क्या लगता है कि क्या जनूबी पंजाब का सूबा बनेगा? हमारे पास तो इस वक्त अक्सरियत नहीं है, ख्वाहिश तो हमारी है, हमारी पार्टी की, PTI की, लेकिन ये बनेगा तभी जब सारी पार्टियां तारिक बशीर चीमा साहब कह चुके हैं कि उनको नहीं लगता कि बनेगा सूबा। फिर मैं उनका स्पोक्स पर्सन तो नहीं है, वो काफ लीग के हैं, उनके काफ लीग वालों से पूछें कोई। लेकिन आपकी भी सियासी बसीरत है, आपको भी चीजें नजर आती है, आपको भी बातें पता है, तो मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, आपको लगता है मैंने आपसे अर्ज कर दी है कि हमारे पास अक्सरियत ही नहीं है, तो हमने कहां से सूबा बनाना है? इन सारी पार्टियों को बोर्ड किए बगैर सूबा नहीं बन सकता। तो आपको क्या लगता है अब डेड इशू हो गया है जनूबी पंजाब का सूबा? कोई बात तो नहीं कर रहा, वहां किसी ने आवाज तो नहीं बुलंद की। MNA MPA बोलते बुलाते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने तो फिर बुलंद की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बिल भी मूव किया है। वो उन्होंने स्मार्ट मूव किया है। अब PTI उस पर क्या फैसला करती है, मैंने तो उसी को फॉलो करना है ना, जो इमरान खान उस पर रिस्पांस देता है और फैसला करता है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जाती है, कुछ वोट तो उसकी वजह से भी मिले हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी जाहिर है अब जारी है, अब वो अपोजिशन में है, तो फिर सब भाई राजी। अल्लाह करे ये राजी हो के बात हो जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन मुझे रजानामा और यारजीनामा दिखाई नहीं देता जी। मुझे नहीं दिखाई देता कि ये दोनों पार्टियां जो हैं ये राजी होंगी। ऐसे ही लोगों को हम धोखा दे रहे हैं कि हम राजी हैं। मैं
बड़ी माजरत से कहूँगा, ये दोनों पार्टियां नहीं राज़ी हो सकती। किस तरह राज़ी हो सकती हैं? चोर और चौकीदार कैसे राज़ी हो सकते हैं? डाकू और मुहासबा करने वाले कैसे राज़ी हो सकते हैं जी? लोगों ने इमरान खान को वोट दिए इनका एहतसाब करने के लिए, इनको सर पर बैठाने के लिए वोट नहीं दिए हैं इमरान खान को लोगों ने। शेख साहब, इससे पहले भी आपको मैंने क्लिप भी सुनवाया था, लेकिन आपका जो बयान है वो ज़ाहिर आपने कहा कि उस पर कायम है। आपने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जमहूरियत पसंद हैं, निज़ाम के साथ खड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए? जब फैसले का वक्त आया उस वक्त मैं राय दूंगा। अभी बहुत दूर है, अभी नवंबर बहुत दूर है, 1 साल पड़ा हुआ है। तो जब फैसले का वक्त आया तो नवंबर भी बहुत दूर है, ऐसा लगता है कि मार्च भी दूर ही नजर आ रहा है। शेख रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। फीडबैक देना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। अब पीर को होगी मुलाकात। खुदाफिज।